जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के लिए क्लासेस प्रॉपर आप ले रहे होंगे और नोट्स भी बनाते चले होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको कहा था कि जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब पीडीएफ मैंने मूड बना लिया है कि हर एक पीडीएफ्स मैं आपके संग शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि सर पीडीएफ आप शेयर नहीं करते हो, पीडीएफ आप शेयर नहीं करते हो। तो मैंने भी सोच लिया कि नहीं, अब हम बच्चों को पीडीएफ शेयर करेंगे। लो आप पीडीएफ, कितनी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके कंडीशन होंगे पीडीएफ को देने के। कंडीशन ये होगा, अच्छा ये 9वां सेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 11वां सेशन है। कौन सा सर? 11th क्लास है ये। पीडीएफ जब हम आपको देंगे, इसके पीछे एक सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ये है कि जो भी पीडीएफ हम आपको देंगे, डेली 10 AM पे क्लास चलती है, पीडीएफ जो भी आपको हम देंगे, ध्यान रखिएगा, इस पीडीएफ में आंसर नहीं होगा। क्या होगा सर? आंसर आपको मैं नहीं देने वाला किसी भी दम पे। जो बच्चे हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त आइडिया है। रीज़न सिर्फ ये है कि आप एक बार मेरे संग क्या कर रहे हो, क्लास में प्रैक्टिस कर ले रहे हो। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उनको आंसर की नीड ही नहीं है रतन सर, वो तो खुद ही टिक कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाला, खुद से आंसर लगाया। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या होगा सर? ऊपर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मालूम चला मैंने आंसर दिया, कुछ महारथी ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं जो पीडीएफ को ले लिया और क्या करा, फ़ोन में रख दिया, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं कि पीडीएफ विदाउट आंसर, प्रैक्टिस आपका, मोर प्रैक्टिस मोर सिलेक्शन का चांसेस ओपन हो जाता है। इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 11th सेशन को देखते हैं क्या क्या है 11th सेशन में, ठीक है। एंड रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से डिटेल्स में जाके क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ये 6ठा सेशन भी हमने कंप्लीट करा रखा है आपको। और ये हमारी मेंस की पूरी टीम है। हमारे अविनाश सर आपको पढ़ाते हैं 8 PM पे, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स। हमारे सुनील सर आपको पढ़ाते हैं 9 PM पे इंग्लिश। और मैं खुद आपको 10 PM पे पढ़ाता हूँ क्या सर, जीके जीएस के टॉपिक को कवर करा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से। आगे आते हैं सर, आपको पशुपालन ये तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये हमारी स्टेट एग्ज़ाम की क्या है सर, टीम है, ठीक है। कौन सी स्टेट एग्ज़ाम की है सर? तो आपको दिख रहा है सरकारी परीक्षा स्टेट एग्ज़ाम, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले आप जाइए, सब्सक्राइब करिए इसे, और यहाँ पे हमारी टीम दिखाई देगी। मैं खुद आपको जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ दोपहर में 12 बजे। मेरे बाद आपको अविनाश सर पढ़ाते हैं 1 AM पे। फिर आपको पढ़ाते हैं कौन? मैम पढ़ाती हैं, लेकिन मैम का टाइमिंग चेंज हो चुका है। मैम मेरे से पहले आ चुकी हैं 11 AM पे, ठीक है। मैम 11 AM पे पढ़ाती हैं और फिर आपको मैम आती हैं, और फिर हमारे उमेश सर आते हैं 4 PM पे, और मैम अगेन आपको 6 बजे मिलती हैं। किसके संग सर? हिंदी के सेशन को लेके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर फटाफट करेंगे और हम सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डिपेंड आपके ऊपर है, जितना जल्दी आंसर आप कर लीजिए। सबका साथ सबका विकास, ये जो पुस्तक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, सबका साथ सबका विकास, इसके जो ऑथर है, आपने सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी भी अगर उसमें जाते हैं, किसी भी रैली वगैरह में जाते हैं, तो बोलते हैं ना ये चीज़, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो सबका साथ सबका विकास जो ये जो पुस्तक है, ये किसने लिखा है? प्रेमचंद, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद या नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नाम भी है ना। तो सोच समझ के आंसर, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है कि हाँ हमने आंसर कर दिया, इसका आंसर सर ये होगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं करना है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी तो शब्द को बोलते हैं, लेकिन आंसर इनका नहीं होगा। लिखा किसने है सर? तो लिखा है प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्या है सर? प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे आते हैं सर, कहता है यहाँ पे क्या, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, कौन है सर? बेन हर, अ टेल ऑफ द क्राइस्ट। पुस्तक जो है ना, ये CHSL में पूछा गया है, 2020 CHSL 10+2 में आया है। लुइस कैरोल के द्वारा लिखी गई है। जूल्स क्या है सर? वर्नेल के द्वारा। बेन जॉनसन के द्वारा। ल्यू वॉलेसिस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा जा रहा है आपको। कमेंट्स में जल्दी से आंसर करिए, जिससे हम आपके कमेंट को पिकआउट करेंगे और कल की क्लास में बताएंगे कौन बच्चों ने आंसर सही दिया था। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? ल्यू वॉलेस। क्या होगा सर? ल्यू वॉलेस के द्वारा क्या की गई है सर? इस पुस्तक को लिखी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 403 पे हम लोग पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासन काल में
ठीक है। रज्मनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से अनुवादित की गई थी, है ना। रामायण, बाबरनामा, महाभारत या अकबरनामा, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा महाभारत होगा। क्या होगा सर? महाभारत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगेन इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इन सब की नोट्स नहीं बनाना है, PDF मैं आपको दूंगा विदाउट आंसर, और आपको सिर्फ क्या करना है, खुद से आंसर इसके लगाने हैं। इस बात को सभी बच्चे रिमेंबर करके बैठिएगा। नेक्स्ट आइएगा पुस्तक। अब यहाँ पे कह रहा है द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। हु इज ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। इसके बुक्स के जो ऑथर हैं सर वो कौन है, ये पूछा गया है 2020 CHSL में पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा सर? कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस बात को रिमेंबर करके रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने क्या है सर? इंडिया, ध्यान रखिएगा, अ मिलियन म्यूटेंट नाउ पुस्तक को लिखी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। 2020 CHSL 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ है किसने सर? तो लिखा है विधिधार ने लिखा है, सूरज प्रसाद नायपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है ये कई बार एग्जाम में आ रहा है। अभी 2022 वाला पेपर हुआ था रतन सर, कौन सा? CGL का, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बुक्स के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, है ना, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड जो बुक्स है उसके ऑथर कौन है? ये CPO में आया हुआ है 2020 CPO में। गुरुचरण दास है, शशि थरूर है, रतन टाटा है या NR नारायण मूर्ति है। कौन होगा करेक्ट आंसर सर? आपको ये बताना है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आइएगा पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम। हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखी हुई है? CPO में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, अबुल कलाम आज़ाद है, महात्मा गांधी है, विजय लक्ष्मी पंडित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है सर क्या होगा जल्दी से। तो होंगे सर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है सर? ये लिखी गई है श्री अरबिंदो के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है सर? श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई सर क्या है? पुस्तक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, कहता है पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये भी SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। ये किसके द्वारा लिखी गई? अमृत सिंह, अर्बन गोस्वामी। आपको पता है अर्बन गोस्वामी कौन है सर? अमृता प्रीतम या मलाला यूसुफजई। क्या लिखा है? वी आर डिस्प्लेस्ड, ये लिखा गया है मलाला यूसुफजई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइएगा, कंबन कह रहा है कंबन रोड द रामायण इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? ये पूछा है 2020 CPO में। 2020 CPO में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कंबन किसने लिखी हुई है रामायण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? तमिल भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है सर? तमिल भाषा में लिखी गई है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं सर। अब यहाँ पे कह रहा है द सबस्टेंस एंड द शैडो इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी आत्मकथा है सर? ये CPO में क्वेश्चन पूछा है SSC CPO 2020 में। तो ये है दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार जानते हो भाई, ये एक्टर रहे हैं, बहुत बड़े एक्टर थे, अब नहीं रहे हम लोग के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय द सरोजनी नायडू। यहाँ पे शब्द को ध्यान रखिएगा, नॉट लिखा है और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है CPO में, ठीक है। ये होगा अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ। ओके, करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ। गॉट इट? ध्यान रखिएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन से सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया है ना? अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ लिखी गई है। सॉरी रुको ना, ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। कौन सी नहीं लिखी गई है पूछा है ना, ये हो जाएगा द बनियान ट्री।
द बनियान ट्री नहीं लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। माई डेड ड्रीम ये भी लिखी गई है, इन द फॉरेस्ट ये भी, सिर्फ यही नहीं लिखी गई है बनियान ट्री। क्लियर है सभी को कि हाँ सर क्लियर है, क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिए, द बनियान ट्री नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीरद सी चौधरी के द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, नॉट ऑथर्ड बाय नीरज सी चौधरी, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके 2020 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। जो नहीं लिखी गई है वो अननोन इंडिया, ये तो लिखी गई है सर, है ना। कॉन्टिनेंट ऑफ द साइरस ये भी लिखी गई है सर, सिर्फ बारे में। पैसेंजर टू इंडिया ये नहीं लिखी गई है, और पैसेंजर टू इंडिया ये बुक्स नहीं लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सब लिखी गई है। नेक्स्ट आइएगा, बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटेन बाई बी आर अम्बेडकर? 2020 सीपीओ में क्वेश्चंस पूछा गया है, 2020 सीपीओ में क्वेश्चंस ये आया हुआ है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। तो ये लिखा गया है, कौन सी पुस्तक लिखी गई है ना, फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई बी आर अम्बेडकर, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइएगा, पुस्तक क्रॉस, ठीक है, शॉर्ट्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है सर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ है। सूजा नवाज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा सर? सूजा नवाज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी बुक्स एंड ऑथर, एकदम दिमाग में आप सभी बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर। डोज डे के द्वारा लिखित साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवादित संस्करण है, कौन सा है? नंदिता दास, सुनील गंगोपाध्याय, सुमित्रानंद पंत या भारतेंदु हरिश्चंद्र? 2020 में क्वेश्चन पूछा है, आपके सीपीओ में पूछा गया है। कब पूछा गया है सर? सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सुनील गंगोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट आइएगा, द मैन क्या है सर? ईटर ऑफ मालगुडी इज रिटन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार बुक्स पूछे जा चुके हैं। 2020 में पूछा है, सीपीओ में आया है। कब सर? 2020 सीपीओ में पूछा गया है। तो क्या होगा सर? के आर नारायण। क्या होगा सर? के आर नारायण एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइएगा, सीजर और क्या कह रहा है सर? क्लियोपैट्रा, है ना। सीजर एंड क्लियोपैट्रा रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है सर? जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, सीजर क्लियोपैट्रा। ध्यान रखिएगा, 2019 सीपीओ में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। मैंने आप लोग को बताया था अच्छे से कि हमने आपको एक इंटरनेशनल, ठीक है, और एक नेशनल। इंटरनेशनल में आपको 60 बुक्स कराएंगे, नेशनल में हम आपको 100 बुक कराएंगे। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और वही सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। को प्यार से बा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या सरोजनी नायडू? किसको बा कहा जाता है? प्यार से, प्यार से किसको बा कहा जाता है ना। कस्तूरबा गांधी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्यार से बा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बा, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या बिपिन चंद्र पाल? 2019 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अब हमारा बुक्स एंड ऑथर खत्म हो गया है, अब पर्सन के निकनेम पे क्वेश्चन है। किस पे सर? पर्सन एंड दियर निकनेम पे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, और ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को रिमेंबर चल के चलिएगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दादा भाई नरोजी को जाना जाता है। किसको सर? दादा भाई नरोजी को जाना जाता है, इस बात को रिमेंबर करके रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, फेमस मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मद्रास, जो कि अब चेन्नई में हो चुका है, ठीक है। कुंभकोणम या नक्कलम या इरोड कहाँ पे सर हुआ था? आपको बताना है। 2019 सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 सीपीओ में पूछा गया है। तो कहाँ पे हुआ था सर? इरोड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल
करेक्ट है। वरिष्ठ फ्रीडम फाइटर, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फूले का संबंध भारत में निम्न में से किस राज्य से है? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में ये पूछा गया है। तो ये आपको पता है सर, नाम से ही लग रहा है कि सर महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। कहाँ से सर? महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती थी सर? सॉरी, महाराष्ट्र से सर क्या था? बिलोंग करती थी। हाँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? ये 2020 में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, इवनिंग शिफ्ट में। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीर अली होंगे, सर सैयद अहमद खां होंगे, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान होंगे या बाबा सलीमुल्लाह खान होंगे? सलीमुल्लाह खान तो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी तो इम्पॉसिबल है ना? ऑप्शन नंबर डी क्या है सर? इम्पॉसिबल लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीर अली होंगे या सैयद अहमद खां होंगे या नवाब अब्दुल लतीफ़ होंगे? ऑप्शन कमेंट में करिए, जल्दी से, हम देख रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी आंसर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी, है ना? तो सर ये तो ऑप्शन हमने पहले ही काट दिया कि ये नहीं होंगे। अब्दुल लतीफ़ खान होंगे करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा, भारत में किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, इससे हलवा क्वेश्चन नहीं हो सकता एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन से मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र केसरी, ये भी क्वेश्चन 2020 का ही है, ध्यान रखिएगा। किसका सर? सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टी प्रकाशन को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, आंध्र केसरी के नाम से। नेक्स्ट आइएगा, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से नाम से जाने जाते थे, मतलब बेसिकली इनको किस नाम से, निकनेम इनका जो पूछ रहा है, फाउंडी किस नाम से? ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2020। तो इनको लोकनायक के नाम से जानते थे। किस नाम से सर? लोकनायक के नाम से इन्हें लोग जाना करते थे। जयप्रकाश नारायण को गई थी उपाधि, जयप्रकाश नारायण वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, कौन सी उपाधि इनको दी गई थी? दीनबंधु, जननायक या देशबंधु? लोकनायक भी हो सकता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा है। कहाँ पे सर पूछा है? सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी उपाधि इनको दी गई थी सर? तो इनको दी गई थी लोकनायक की उपाधि। किसकी सर? लोकनायक की उपाधि दी गई थी। भारत के जन्म दिवस पर, गुड गवर्नेंस डे ऑन द बर्थ ऑफ एन एस्वरी, मतलब कि भारत के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे? ज्योति बसु के, जयप्रकाश नारायण के, अटल बिहारी वाजपेयी के या BR अम्बेडकर के? सीपीओ में पूछा गया और अभी इस बार दिसंबर में भी मनाया गया था, अगर आपको याद हो, जनवरी में, तो हमने पढ़ाया भी है करंट अफेयर में। बताइएगा 422 का आंसर क्या होगा? 428 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? हम लोग कितना जल्दी 500 के पास पहुंचने वाले हैं? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए सर, क्या होगा जल्दी से। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्न में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में। तो बाबू उपनाम जगजीवन राम ने लगाया था। किसने सर? जगजीवन नाम के द्वारा अपना उपनाम बाबू लगाया गया था। नेक्स्ट आइएगा, विश्व डोनर दिवस को पूरी दुनिया में 2019 को मनाया गया था, जिसका विषय सभी के लिए सुरक्षित था, है ना? सुरक्षित रक्त था। 2019 CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर सर क्या है? विश्व डोनर दिवस 14 जून। क्या होगा सर? 14 जून। क्या था सर? 14 जून हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सब अगेन मैं कह रहा हूँ, PDF जब आपको मिलेगी, है ना, तो इस PDF को विदाउट आंसर हम आपको देने वाले हैं। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा और PDF को डाउनलोड करके, टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी पिन किया हुआ है, डाउनलोड करके खुद से टिक करिएगा, ठीक है? तब जाके समझ में आएगा कि हाँ सर इसका बेनिफिट अब हो रहा है। अब जब आपको, जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं वो भी ऐसे ही करिएगा, और फिर जब नहीं आएगा तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मेहनत करोगे। क्या करोगे सर? मेहनत करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल जो वर्ल्ड थायराइड डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट डे से पूछा जा रहा है। तो कब सर? 25 मई को एवरी ईयर मनाया जाता है। कब सर? 25 मई को एवरी ईयर क्या करते हैं? वर्ल्ड थायराइड डे क्या करते हैं? सेलिब्रेट किया जाता है।
भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इन नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया एवरी ईयर। CHSL 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। इजी क्वेश्चन से, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो भारत में कब मनाते हैं सर? 28 फरवरी को मनाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कब सर? 2019 में। चलेगा, अब ये कह रहा है हाइपर वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चंस हो रहे हैं। किससे सर? इंपॉर्टेंट डे से, और जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 CHSL में आया हुआ क्वेश्चन से बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछ रहा है 433 का क्वेश्चन कि व्हेन द वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे सेलिब्रेटेड 23rd जनवरी, 17th मई, 16th फरवरी या सर 14th अप्रैल। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? 17th मई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है हाइपर टेंशन डे। CV रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा है CPO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है? CPO 2019 में पूछा गया क्वेश्चन से। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये मनाते हैं सर कब? 28, 14, 19 दिसंबर या 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे और हम सब आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? तो ये होगा 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। किसके जन्मदिन दिवस को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? ये CGL ने पूछा हुआ है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं किसके जन्मदिन के ऊपर पे मनाते हैं? क्लारा बार्टन, एलिस वॉकर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा। किसके बर्थडे पे ये क्या करते हैं सर? सेलिब्रेट करते हैं। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमने पढ़ा रखा है, क्या होगा सर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। नेक्स्ट आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओजोन डे जो सेलिब्रेट करते हैं कब करते हैं? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा है सर? 2020 में। इंटरनेशनल ओजोन, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सभी बच्चे फटाफट आंसर इसका दे सकते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा सर। ठीक है, तो 16 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? लो सर जी, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया एग्जामिनर। 2020 CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना इजी अजी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरिट ऑटोमेटिकली हाई जाएगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? ध्यानचंद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाते हैं सर, वो मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं सर? 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर खेला जाता है? ठीक है, मेल खाता है, ये पूछा है, वही चीज़ हो गया। तो 2020 CHSL में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल, अभी हमने जस्ट पीछे देखा था, ध्यानचंद। क्या होगा सर? ध्यानचंद। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, जिसे हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, कब मनाया जाता है? CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो सर मनाते हैं मई में, तो मतलब जून का ऑप्शन ही कट गया। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट से। ठीक है, चलिएगा, 10 क्वेश्चन और बाकी है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूत जोलोकिया है ना, भूत जोलोकिया क्या है सर? पीपर, जिसे काली मिर्च कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध नहीं है ना, पूछा है। क्या पूछा है सर? नहीं है। 2019 में आया क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि नहीं है। क्या पूछ रहा है सर? नहीं है। तो सर नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, उड़ीसा नहीं है सर। नॉर्थ ईस्ट के सब दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के होंगे, उधर वाले साउथ वाले नहीं होंगे। चलेगा, अब यहाँ पे कह रहा है क्या? यहाँ पे कह रहा है विच डे हैज बीन proclaimed as the International Day for Biological Diversity, जिसे IDB कहते हैं, to increase the understanding and awareness of the biodiversity issues by the United Nations। जैव विविधता से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता और समझ में वृद्धि करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। 18 अक्टूबर, 10 नवंबर, 24 अप्रैल या सर 22 सेकेंड्स होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो क्या होगा सर? 22 सेकेंड, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं सर? 22 मई को क्या करते हैं? मनाया जाता है। कमेंट जरूर से करना है आप सभी बच्चों को, इस बार को रिमेंबर करके बैठिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? लो जी, हलवा क्वेश्चन पूछ दिया 2019 में। हमने आप लोग को एयरपोर्ट पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा। क्या है सर? एयरपोर्ट पढ़ाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? रायपुर होगा। क्या होगा सर? रायपुर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये CHSL में क्वेश्चन पूछा है। CHSL 2019 में पूछा है कि सांझी कला जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है सर उत्तर प्रदेश से। किससे है सर? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे है सर? उत्तर प्रदेश से क्या है सर? संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर? अभी हमने आपको पढ़ा रखा है सुबह वाली क्लास में, तो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वेस्ट बंगाल हमारा क्या है सर? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर है। ये तो मतलब आप लोग को रटा होना चाहिए। ठीक है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर वाली चीजें हमने ऑलरेडी टॉपिक्स वाइज पढ़ाया हुआ है। चलेगा। मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में से कौन सा जिला विकल्प के रूप में सूचीबद्ध है? मतलब तीनों जिला में से एक इसमें सूचीबद्ध है, कौन सा? भिंड है, छिंदवाड़ा है, श्योपुर है, श्योपुर मुरैना। कहाँ पे हुआ? करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? श्योपुर, हाँ छिंदवाड़ा। क्या होगा सर? छिंदवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? लो जी, हलवा क्वेश्चन। इससे हलवा एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देगा आपको? 2019 में पूछा है क्वेश्चंस। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित नहीं है? नहीं, स्थित है महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में है एलोरा, बोरना, अमरनाथ या बदामी। बहुत ईजी है, समझदार अगर आप हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट करना सीख जाइए तो आंसर आपके सामने है। अगर आपने एलिमिनेट कर लिया तो आंसर आपको सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपने एलिमिनेट कर लिया तो एलिमिनेट करके हमको एलोरा दिखाई दे रहा है। ये कहाँ है सर? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पैठनी साड़ी बिलोंग टू विच स्टेट? बिलोंग टू द स्टेट या विच स्टेट? बताइए किससे होगा? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 448 का आंसर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला। कहाँ का है सर? आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ का है आपको ये बताना है। तो बेसिकली ये है कहाँ? पारनी नाम से लग रहा है सर, ये महाराष्ट्र का है। चैल हिल स्टेशन में स्थित है। चैल हिल स्टेशन पूछा हुआ है, मतलब आपको हिल्स स्टेशन भी याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है सर हिमाचल प्रदेश। कहाँ सर? हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कैपिटल से क्वेश्चन पूछा है। सिलवासा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? सिलवासा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये था 450 क्वेश्चन जो कि हमने करा दिया है। अब जब हमारी सेशन होगी कब? तो सर अब होगी 15 जनवरी को। कब होगी सर? 15 जनवरी को जब हम आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा 451 से लेके सर हम लोग 500 क्वेश्चन की सीरीज को कवर कर लेंगे। 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग डेली कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते हम लोग 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे। और जैसे ही ये 1000 कंप्लीट हुआ, 500 के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमारा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1000 कंप्लीट होने के बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा चैप्टर, मतलब वो सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हिस्ट्री होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर पॉलिटी होगा, है ना। ये हम अलग से स्टार्ट करने वाले हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और कोशिश हमारी होगी कि करंट अफेयर की जो सेशन है उसमें मैं 1 ईयर की करंट अफेयर भी हम आपको क्या करें सर? कंप्लीट करा दें। बहुत जल्दी 1 ईयर की भी करंट अफेयर हम आपको कराने वाले हैं। तो ऐसे ही सेशन के लिए आप डेली मिलेंगे। और ये मैंने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा दिया है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद सर आइएगा, ये हमने उत्तर प्रदेश वाले चैनल पर पढ़ा दिया है। ये हमारी टीम है जो कि अभी हम क्लास आपकी ऑलरेडी लिए हैं। 10 AM पे हम शुरुआत करते हैं। अभ्यास, मिशन अभ्यास नाम है हमारी बैच का, जो CHSL की तैयारी आपको करा रही है, प्रैक्टिस कराती है। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट sarkaripareeksha.com पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वेबसाइट पे पोर्टल पे जाने पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, और कम पैसे में। और फिर मैथमेटिक्स हमारे लेके आते हैं सर 11 बजे हमारे अविनाश सर, इंग्लिश 12 PM पे कृष्णा सर, और साइंस है 1 PM पे उमेश सर, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश है 4 PM पे, और मैथ्स है हमारा 5 PM पे। फाउंडेशन कोर्स 2 चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बैचेस ध्यान रखिएगा। CGL मेंस की चल रही है, रात में 10 बजे हम लेते हैं, 9 बजे सुनील सर, और 8 बजे हमारे अविनाश सर मैथमेटिक्स लेते हैं, ठीक है।
और ये हमारा सरकारी परीक्षा स्टेट एग्ज़ाम है। सभी बच्चे क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से रिलेटेड जितनी सारी वैकेंसी वगैरह आएगी सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा और इसकी तैयारी भी यहाँ पे कराई जाएगी। और चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे, बच्चों अपने दोस्त यार सबके बीच में शेयर करना नहीं भूलेंगे। और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम को भी करेंगे। आप इसे स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा ऑफिशियली सरकारी परीक्षा, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद PDF लेके खुद से प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चंस ना आए कि सर इसमें आंसर नहीं है, तो आप कमेंट करिए। आप टेलीग्राम चैनल में डिस्कस वाला ग्रुप है उसमें आप मैसेज करिए कि इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने क्लास करा वो आंसर देंगे, ठीक है। तो विदाउट आंसर आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मेरी PDF बाकी हमें नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको विदाउट आंसर देने वाला हूं। अब मेरे को ये देखना है कितने सारे बच्चे उस PDF को पढ़ते हैं, ये तो पता चल जाएगा। अब जो बैठा रखना चाहता है रखो, खोजना 1 घंटे खोजने लगेगा, आंसर लगेगा, है ना। तो ये बात तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।